जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्टों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं आपके दुखों की, आपके कष्टों की, आपकी परेशानियों की, सबका समाधान मात्र काजल की 3 बिंदी से किस प्रकार हो सकता है। क्योंकि सावन का पावन महीना चल रहा है, अद्भुत महीना चल रहा है, चमत्कारी महीना चल रहा है। इस महीने के शनिवार से प्रारंभ कर 3 शनिवार करना है। यदि इस महीने में ना कर पाए तो कभी भी 3 शनिवार कर लेना। मात्र 3 काजल की डिब्बी आप लोगों के जीवन के सारे कष्टों को दूर करेंगी। कैसे? आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ वैसे तो सावन माह की, वैसे तो भगवान शिव की बात चल रही है। भगवान भोलेनाथ देवों के देव, अनादि जिनका आदि और अंत नहीं है, जो भक्तों के मन की बात को पढ़ने वाले, समझने वाले और पूर्ण करने वाले, ऐसे पूर्ण देव की मैं बात कर रही हूँ। आपको करना क्या है? देखिए, यदि आपके जीवन में कुछ इस प्रकार के दुख है, इस प्रकार के कष्ट है, परेशानी है, जिनसे आप थक चुके हैं, जिनसे आप हार चुके हैं, तो सदैव कहते हैं भगवान भोलेनाथ के शरण में जाना चाहिए। चूंकि ये महीना अभी भी आपके पास है, तो इस महीने में आप जो भी शनिवार मिले उससे प्रारंभ कर लें तो अति उत्तम रहेगा। नहीं कर पाए तो आप कभी भी 3 शनिवार लगातार कर लेना। तरीका वही रहेगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक छोटी सी काजल की डिब्बी ले लेना, ठीक है? इतनी छोटी सी भी आती है काजल की डिब्बी, आपको लेकर आइएगा। सूखा हुआ सुरमा नहीं लेना है, काजल ही लेना है। और केवल एक चुटकी आपको तिल लेने हैं, एक जल का लोटा लेना है। दीपक आपकी इच्छा है, आप जाके जलाना चाहें या नहीं वो आपकी इच्छा है, जैसा मर्जी आप कर लीजिएगा। सार्वजनिक तौर पर बने हुए मंदिर में जाना है। शनिवार का दिन होना चाहिए, प्रातः काल का समय होना चाहिए। अगर आप प्रातः काल नहीं कर पाए तो संध्या काल में भी कर लीजिएगा, लेकिन कहीं कहीं संध्या काल में शिवलिंग पर जल चढ़ाना वर्जित होता है, नहीं चढ़ाने देते हैं, तो आपका ये उपाय अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्रातः काल में करिए। वो दिक्कत जो आपके जीवन में, या मानिए कि कोर्ट है, कचहरी है, मुकदमा है, हारी है, बीमारी है, शनि दोष है, शनि की 7.5 है, शनि की डैया है, कुछ भी है, ये मात्र काजल की 3 बिंदी 3 शनिवार जरूर कर देंगे आपका उद्धार। करना क्या है? आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर जाना है, कोई भी गंगा जल हो या कोई भी शुद्ध जल हो। एक चुटकी काले तिल, एक काजल की डिब्बी लेकर जाइए शिवालय। भगवान शिव की चौखट पर अपना मस्तक रगड़िए कि मेरे मस्तक से जितनी भी खराब लकीरें हैं उन्हें हटा दीजिए प्रभु, और अब मेरे दिन सुधर जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। करके आप घंटी बजाइए, घर के मंदिर के अंदर प्रवेश करिए। लौटती बार आपको मंदिर की घंटी नहीं बजानी होती है। देखिए, कुछ सावधानियां रखनी भी बहुत ज़रूरी होती हैं पूजा पाठ के दौरान। लापरवाही आपसे होनी नहीं चाहिए। थोड़ी भी लापरवाही हो जाती है तो हमारे द्वारा किया गया कार्य जो होता है उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो आपको जाते हुए माथा टेकना है, अपना मस्तक चौखट पर लगा देना है और उसके बाद घंटी बजानी है। शनिवार का दिन होना चाहिए। जाकर शिवालय में बैठ जाइए। आपकी जो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बीच वाली सबसे लंबी जो फिंगर होती है ना, एक बीच की फिंगर, इससे काजल की डिब्बी खोलिए। 3 बिंदी लगानी है शिवलिंग पर। कैसे? ध्यान से समझिए। सपोज मेरे हाथ में एक काजल है, यहाँ से काजल लिया, एक बिंदी, फिर काजल लिया, दूसरी बिंदी, फिर काजल लिया, तीसरी बिंदी। बढ़ते क्रम में 3 बिंदी लगानी है, ऊपर से नीचे नहीं लगानी है, ऐसे बढ़ते क्रम में लगानी है। ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे, 1 2 3, 3 बिंदी शिवलिंग पर काजल से हर बार काजल लेना है, उंगली पर और आपको लगा देनी है। उसके पश्चात आपको ये वाली उंगली के साथ ही एक चुटकी तिल जो आप लेकर गए हैं वो शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। उसके पश्चात आपको एक लोटा जल जो आप लेकर गए हैं वो आपको अर्पित कर देना। जल कभी बहुत तेजी में अर्पित नहीं करना चाहिए, जल्दी में नहीं करना चाहिए। आपको मैंने जल चढ़ाने का तरीका भी बताया है कि कैसे पहले दाहिनी ओर, फिर बाईनी ओर, फिर माता जो पार्वती हैं उनके हस्त कमल पर, और उसके बाद शिवलिंग पर धीरे 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 बिल्कुल शांत मुद्रा में, शांत भाव से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको वो जल अर्पित कर देना। उसके पश्चात वही 2 मिनट आपको हाथ जोड़ कर बैठना है और भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपनी अरदास लगानी है, अपनी अर्जी लगानी है, अपनी प्रार्थना बोलनी है। जो भी आपके जीवन के दुख है, कष्ट है, परेशानी है, आपके कर्म स्ट्रोंग है लेकिन आपकी प्रारब्ध आपको फल नहीं दे रही है, या
आपका बहुत समय से काम रुक गया, बन ही रहा है, ये सब आपको कार्य करके 5 मिनट शांत चित्त से बैठ जाइए, भगवान को निहारिए, आंखें बंद नहीं करनी है, ठीक है। उसके पश्चात आप वहां से उठेंगे तो आपके हाथ में क्या होगा, आपका जल का लोटा और एक काजल की डिब्बी। थोड़ा सा जल मैं सदैव आपको बताती हूँ, जब आप अर्पित करते हैं तो वहां से थोड़ा सा जल जिधर निकल रहा होता है, थोड़ा सा जल जरूर लेकर आइए, खाली जल, दूध वाला नहीं, काली जल लेकर आइए, जिससे कि घर के मुख्य द्वार पर आसपास आप छिड़क सके उसको, ठीक है। और जो काजल की डिब्बी, अब इसका क्या करना है, देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जो काजल की डिब्बी आपने जिससे कि बिंदियां लगाई थी 3, उस काजल की डिब्बी को मंदिर के परिसर में ही किसी बेल वृक्ष के नीचे या शमी वृक्ष के नीचे आप उसे दबाकर आ जाएंगे, काजल की डिब्बी को घर नहीं लेकर आएंगे। क्लियर, मेरी बात सारी समझ में आ गई। काजल की डिब्बी को बेल वृक्ष के नीचे या शमी वृक्ष के नीचे मिट्टी हटाकर दबा देंगे और मिट्टी उसके ऊपर रख देंगे और अपने हाथ जोड़ेंगे, भगवान से मनी मन प्रार्थना करेंगे कि अब मेरे कष्ट जो है वो दफन हो गए, इसके मिट्टी में समा गए, समाप्त हो गए, और अपने घर लौट आएंगे। ये 3 शनिवार लगातार करना है। पीरियड सूतक पातक में ये उपाय होगा नहीं, इसलिए पीरियड सूतक पातक बचा दीजिएगा और 3 शनिवार में कर लीजिएगा। सुबह सुबह करें, अति उत्तम रहेगा। बहुत ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, सामाजिक तौर पर बने हुए मंदिर में करके आए तो अच्छा होगा, क्योंकि आप वहीं पर करेंगे तो वहीं आपको मंदिर में वृक्ष भी मिलेगा जिसके नीचे हमें वो डिब्बी दबानी है। डिब्बी घर में लानी ही नहीं है, डिब्बी घर में रखनी ही नहीं है, तो इसलिए मंदिर में जाकर इस कार्य को करिए। मंदिर खोज लीजिएगा, पूरे साल में भी कभी भी 3 शनिवार आप इसको कर लीजिएगा, इसलिए इतनी जल्दी नहीं है। अच्छे से मंदिर खोज लीजिएगा और फिर आप इस कार्य को कर कर देखिए। जितनी भी समस्या आपके जीवन की है ना, जब आप सब कुछ हार चुके हैं तो आप जीत जाएंगे। कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपके